नमस्कार दोस्तों। अध्यायवार प्रश्न हिंदी वर्णमाला इस सेट में विभिन्न एग्जामों में आए हुए प्रश्नों को हम देखेंगे जो कि हिंदी वर्णमाला से संबंधित है। और ये प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस जूनियर असिस्टेंट बीपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इस सेट को बहुत अच्छी तरीके से देखिए और 4 ऑप्शन के रूप में क्वेश्चन पर उत्तर दिए गए हैं। आप उसमें से गेस करिए कौन सा उत्तर सही होगा। और ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं। तो चलिए आज हम इस सेट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, वर्णमाला वर्ण कहते हैं, या वर्ण समूह कहते हैं, या फिर वर्णमाला कहते हैं। तो क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वर्णमाला। देखिए ये एग्जाम में आया हुआ है, कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। आगे देखते हैं। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बड़ा आ छोटी ई, रिर उ, या फिर अन आ, या फिर आ। बताइए क्या होगा, गेस करिए उत्तर। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उसका समावेश स्वर में नहीं होता है। ये मात्राएं तो है लेकिन स्वर में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अन और आ। अन और आ। अन को हम क्या कहते हैं? अन को हम अनुस्वार कहते हैं और आ को हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अन को हम क्या बोलते हैं? इसको अनुस्वार बोलते हैं और इसको हम विसर्ग बोलते हैं। ये स्वर में, इनका समावेश स्वर में नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा सही। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? गा, झा, ना या मा? तो तालव्य कौन सा स्थान है जो तालव्य से बोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? तालव्य से कौन सा स्थान बोला जाता है? आप लोग गेस करिए कौन सा स्थान हो जाएगा, कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? उत्तर हमारा सही हो जाएगा बी। बी उत्तर सही हो जाएगा, झा। तालव्य से क्या बोलते हैं? झा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बोलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए जैसा कि इसमें विभिन्न उच्चारण दिए गए हैं। कंठ से हम क्या बोलते हैं? कावर्ग बोलते हैं। आ, हा और विसर्ग बोलते हैं। तालु से क्या बोलते हैं? चावर्ग बोलते हैं। चावर्ग में सारे अक्षर चा छा झा आते हैं। छोटी ई और बड़ी ई, या और सा बोलते हैं। मूर्धन्य से क्या बोलते हैं? टावर्ग। और रिर, रा और सा। दंत से क्या बोलते हैं? तावर्ग, ला और सा। और ओष्ठ से क्या बोलते हैं? पावर्ग। जो पावर्ग में सारे अक्षर आते हैं, पाफा भा माँ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये ओष्ठ से बोलते हैं। और कंठ तालव्य क्या है? ए आय आपका कंठ तालव्य है, और ओ क्या है? कंठोष्ठ, और वह हमारा दंतोष्ठ है। तो इस तरह से ये सारे अक्षर बोले जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? आगत कहते हैं, ऊष्म कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। जैसा कि ऊपर अभी क्वेश्चन आया हुआ था। तो जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में की जाती है ना तो व्यंजन में, उसे क्या बोलते हैं? उसे अयोगवाह बोलते हैं। अयोगवाह में कितने अक्षर आते हैं? अन और आ 2 अक्षर आते हैं। तो उत्तर हमारा क्या सही हो जाएगा? अयोगवाह। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? सा 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 हा, पिचकरी दंती सा हा, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, या रा ला वा, या रा ला वा, ये क्या होते हैं? 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन का उत्तर हमारा सही हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 1, 3, 2 या 4? स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर कितने बांटा गया है? 2 में बांटा गया है। कौन? घोष और अघोष। पहला क्या होगा आपका? पहला क्या होगा आपका? घोष क्या हो जाएगा? घोष। अगला क्या हो जाएगा? अगला आपका इसी में लग जाएगा अघोष। अगला क्या हो जाएगा आपका? अघोष। ठीक है, ये अघोष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, 2।
2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांतों के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? दंत, मूर्धन्य, तालव्य या वर्तस्य वत्सर वत्सर्य? क्या बताइए इसमें क्या उत्तर सही होगा? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वत्सर्य। क्या बोलते हैं? वत्सर्य। तो यह ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी। दंत से क्या बोला जाता है? और मूर्धा से, टावर्ग जो है आपका मुद्रा से बोला जाता है, और दंत से क्या बोलते हैं? लतुरसालाम दंता तावर्ग। और तालव्य से क्या बोलते हैं? इचुसानाम तालु चावर्ग। तो हम क्या बोलते हैं? तालव्य से चावर्ग बोलते हैं। तो इस उत्तर का क्वेश्चन हमारा क्या सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वर्तस्य। आगे देखते हैं। इसमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? ग्रीवा ध्वनि, मूर्धा ध्वनि या कंठ ध्वनि या दंतोष्ठ? तो इसमें उत्तर क्या सही हो जाएगा? उत्तर नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? उत्तर नंबर हमारा ए सही होगा, ग्रीवा ध्वनि। चलिए आगे देखते हैं। इसका उत्तर हमारा क्या सही हो जाएगा? उत्तर नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ग्रीवा ध्वनि। आगे देखते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को, वर्ण को, अर्थ को या मात्रा को? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? सार्थक लघुत्तम इकाई क्या बोलते हैं? सार्थक लघुत्तम इकाई को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, शब्द बोलते हैं, सार्थक। चलिए आगे देखते हैं। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व या लुप्त? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? आपके स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? स्वर को आपको मुख्य 2 हैं, मुख्यतः 2 बांटा गया है, लेकिन एक और को माना गया है, तो हम कह सकते हैं 3 भागों में। कौन सा? एक तो ह्रस्व स्वर, एक होगा दीर्घ स्वर, एक होगा लुप्त स्वर। तो दीर्घ स्वर से जो अधिक समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? लुप्त स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुप्त स्वर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, संधि या संधि विच्छेद? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? वर्ण विच्छेद। शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना, तो ये क्या होगा? वर्ण विच्छेद। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, वर्ण विच्छेद। आगे देखते हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25, 30, 20 या 35? तो स्पर्श जो व्यंजन होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 25। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं। कौन सा? पहला क्या होता? का वर्ग हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? का वर्ग। दूसरा क्या होगा? का वर्ग। फिर चा वर्ग हो जाएगा, फिर टा वर्ग हो जाएगा, फिर ता वर्ग हो जाएगा, फिर पा वर्ग हो जाएगा। का वर्ग में आपके 5 अक्षर, चा वर्ग में आपके 5 अक्षर, टा वर्ग में आपके 5 अक्षर, और पा वर्ग में 5 अक्षर, और टा वर्ग में भी 5 अक्षर। तो इन सबको 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। आपका इसी प्रकार से 55 25 आपका उत्तर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। चलिए आगे देखते हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25, 30, 20, 35। वही आपका उत्तर, प्रश्न रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं। स्वर ए आय का उच्चारण स्थान कौन सा है? स्वर ए आय का उच्चारण स्थान कौन सा है? चलिए गेस करिए लोग, आप लोग गेस करिए क्या हो जाएगा? ए आय का उच्चारण स्थान क्या हो सकता है आपका? ओष्ठ। क्या होगा? ओष्ठ। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ओष्ठ, ए आय का। आगे देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? ज्ञा, चा, खा और छा। तो का के बाद हमारा अक्षर दिखाई देता है छा। का के बाद क्या दिखाई देता है? छा दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? सा, पा, टा या हा?
बताइए दंत वर्ण कौन सा है, निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? आप लोग गेस करिए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। दंत वर्ण क्या हो सकता है? आप लोग गेस करिए दंत वर्ण क्या हो सकता है? सा हो सकता है या पा या टा या हा? तो दंत वर्ण आपका हो जाएगा सा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? आपका सा वही आ गया, दोबारा आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? पा, फा, मा या था? अनुनासिक वर्ण कौन सा हो सकता है? तो अनुनासिक वर्ण होते कितने हैं? प्रत्येक वर्ग का लास्ट वाला जो अक्षर होता है वो क्या होता है? अनुनासिक वर्ण होता है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है और पांचों वर्गों में लास्ट वाला अक्षर जो होता है वो क्या होता है? अनुनासिक होता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा माँ। अनुनासिक वर्ण कौन सा है? माँ। आगे देखते हैं ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? कंठ से या दंत से या ओष्ठ से या तालव्य से? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा दंत से। ला और सा का उच्चारण कहाँ से होता है? दंत से होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी की सहायता से होता है। तो स्वरों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? बिना किसी की सहायता से होता है। जैसा कि आपके व्यंजन जो शब्द होते हैं, व्यंजन में स्वरों का सहयोग लेना पड़ता है, लेकिन स्वर बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, बिना किसी की सहायता से। आगे देखते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रास से 2 गुना समय लगता है उनको कहते हैं लुप्त स्वर या गुरु स्वर या मूल स्वर या लघु स्वर। तो जो ह्रास स्वर से 2 गुना समय लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? गुरु स्वर बोलते हैं या दीर्घ स्वर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। तो आपका जो है इसमें जो ह्रास स्वर से 2 गुना समय लगता है उसको बोलते हैं गुरु स्वर या दीर्घ स्वर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? मूर्धन्य, वत्सर्य या काकल या कंठ? तो देखिए आप लोग गेस करिए ऑप्शन नंबर क्या सही हो सकता है? ऑप्शन नंबर क्या सही हो सकता है? आप लोग गेस करिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, काकल्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, काकल्य। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? लुप्त, ह्रस्व, संयुक्त या द्वित? तो स्वर का वर्गीकरण लुप्त भी होता है, ह्रस्व भी होता है, संयुक्त भी होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी द्वित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, थंबनेल ने आपने देखा ही है कि ये विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं और ये यूपी पुलिस के लिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत ही लाभकारी है। और खासकर बीपीएससी में जो एग्जाम्स आते हैं इसी पैटर्न के आधार पर आते हैं। आप लोग इसको अच्छे से देखिए। अगर ये हमारी सीरीज देख लेते हैं तो अवश्य एग्जाम में आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। चलिए आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आ, ई, बड़ी ई या बड़ा ऊ या ओ? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, ओ। देखिए ग्राम विकास अधिकारी में आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ओ दीर्घ स्वर नहीं है। बाकी सब बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ी ई ये क्या है? दीर्घ स्वर नहीं है। बाकी ये क्या है आपके? हैं, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा डी। ठीक है, आपका दीर्घ स्वर बड़ा भी है, बड़ा ऊ भी है, बड़ी ई भी है, लेकिन ओ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? डी। आगे देखते हैं हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 6, 4। तो ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ध्वनियाँ हमारी
दो प्रकार की होती हैं। देखिए जैसे आपका दिया है हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ मुक्त दो प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। आगे देखते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। आगे देखते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? दो। आगे देखते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो। ये रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं। जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्वर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्वर। आगे देखते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं अक्षर, स्वर, व्यंजन या अनुस्वार। क्या बोलते हैं? आप लोग बताइए, गेस करिए क्या उत्तर सही होगा। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए बोलते हैं अक्षर। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम इतना ही रखेंगे। अगर ये सेट अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुपों में इसको भेज दीजिए ताकि दूसरे को भी फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।